आगे इधर दिल्ली शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रात करीब 9 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। 9 समन के बावजूद पेश नहीं होने के बाद ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की है। बीती रात वे ईडी के लॉकअप में ही रहे। अब आज दोपहर 2 बजे ईडी उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगा। ऐसी भी खबरें आ रही है कि आप कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए ये पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हो सकती है। इस गिरफ्तारी के खिलाफ आपने आज देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। साथ ही दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर के घेराव की भी तैयारी है। इसको देखते हुए ईडी दफ्तर, बीजेपी हेडक्वार्टर, केजरीवाल के आवास, आप दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अर्धसैनिक बलों की कंपनियां भी यहां पर तैनात कर दी गई हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्री आतिशी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। साथ ही इस गिरफ्तारी के खिलाफ कल करीब 9 बजे ही अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है। संभव है कि आज याचिका पर सुनवाई हो। तो आपको एक बार फिर से बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल ईडी ने हिरासत में लिया। कल वो पूरी रात लॉकअप में ही रहे। हालांकि देखिए, कल की ही बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी। कोर्ट में आज पेशी हो रही है, लेकिन आपकी तरफ से जो प्रदर्शन होना है, सुरक्षा के लिहाज से देखते हुए ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी हो सकती है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई होनी है। देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका पर क्या कुछ फैसला लिया जाता है। तो सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है। आपको बता दें, शराब नीति घोटाला, इस मामले में ईडी की टीम कल केजरीवाल के आवास पर पहुंची थी और वहां पर उनसे पूछताछ की गई, जांच की गई और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को हिरासत में ले लिया गया था। और आज जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी हो रही है। लेकिन खबरें ये भी निकल कर आ रही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पेशी हो सकती है। इसके अलावा ये भी बता दें कि आपकी तरफ से आज प्रदर्शन भी किया जाएगा इसके विरोध में, और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई है उस पर भी आज सुनवाई होने वाली है। तो सुप्रीम कोर्ट देखते हैं क्या कुछ फैसला इस पर लेता है। तो दिल्ली शराब घोटाला केस में केजरीवाल गिरफ्तार हुए बीती रात और रात भर वो लॉकअप में ही रहे। आज पेशी उनकी होनी है। तो बता दें कि ईडी की टीम केजरीवाल के घर बीते दिन पहुंची हुई थी। उसके बाद हमने देखा था कि जो मंत्री हैं, जो समर्थक हैं, वो भी उनके आवास के बाहर थे और सुरक्षा बल भी बड़ी संख्या में तैनात किया गया था ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और उस सुरक्षा के बीच ईडी की टीम ने उनसे पूछताछ की थी। 9 बार समन उन्हें दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद वो पेश नहीं हुए थे और उसके बाद ईडी की टीम पहुंची हुई थी। तो देखिए, शराब नीति घोटाले का ये पूरा मामला, जिसमें ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की और उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया। तो राउज एवेन्यू कोर्ट में आज केजरीवाल की पेशी भी होनी है और गिरफ्तारी के खिलाफ अगर देखा जाए तो आपकी तरफ से आज प्रदर्शन भी किया जाएगा। और इस पूरे मामले की बात की जाए तो देखिए, आप नेता संजय सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था अक्टूबर 2023 में और ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी इस पूरे मामले को लेकर समन भी भेजा और उसके बाद कल गिरफ्तारी की गई। तो बीआरएस नेता कविता को भी ईडी ने हिरासत में लिया और दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल को गिरफ्तारी की है। और ईडी की टीम जो है केजरीवाल के घर बीती रात पहुंची हुई थी और उसके बाद उनसे पूछताछ की गई। हालांकि देखिए, 9 बार उन्हें समन जरूर दिया गया था और उसके बाद वो पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद ईडी की टीम पहुंची, पूछताछ की गई, उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। हिरासत के बाद भी हमने देखा कि खूब हंगामा भी हुआ और गिरफ्तारी के खिलाफ ही आज जो है देश भर में आपकी तरफ से प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। और आपकी जो नेता है आतिशी, उन्होंने भी ये साफ साफ कहा कि जेल में जरूर भले रहें, लेकिन वहीं से सरकार वो चलाएंगे। और चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। मुकेश जी, देखिए, लॉकअप में रहे, आज पेशी भी होनी है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगी है, क्या कुछ हो सकता है? देखिए, अरविंद केजरीवाल को करीब 2 बजे ईडी की टीम जो राउज एवेन्यू कोर्ट है वहां पर पेश करने वाली है और अब तक की जानकारी के मुताबिक उनको फिजिकल तौर पर कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने 3 इलाकों को संवेदनशील जोन घोषित किया है, जिसमें आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है, राउज एवेन्यू कोर्ट है और ईडी का मुख्यालय जहां पर मैं खड़ा हूं
यहाँ पर सुरक्षा पहले के मुकाबले बढ़ा दी गई है। ये आप देखिए ईडी ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। सेक्शन 144 यहाँ पर लगा दिया गया है। अरविंद केजरीवाल फिलहाल लॉकअप के अंदर हैं। उनसे पहले राउंड की पूछताछ सुबह करीब 10 बजे शुरू होगी और पहले राउंड की पूछताछ के बाद उनकी मेडिकल जांच होगी। मेडिकल जांच के बाद उनको करीब 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ईडी ऑफिस के बाहर आप देखें कि दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों के जवान यहां पर बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं और आसपास चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। किसी भी आम आदमी पार्टी के सपोर्टर को यहां पर आने की परमिशन नहीं है और दिल्ली पुलिस के मुताबिक कोई भी अगर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अरविंद केजरीवाल कल रात में करीब यहां पर 11:15 बजे पहुंच गए थे। उनके यहां पर आने के बाद उनकी मेडिकल जांच हुई और फिर जो इस इमारत में जो ग्राउंड फ्लोर पर लॉकअप है ईडी का, वहां पर उनको रखा गया है। उनको दवाइयां दी गई हैं, जो दवाइयां वो रेगुलर लेते हैं। तो अब उनसे पहले राउंड की पूछताछ सुबह 10 बजे शुरू होगी। चूंकि ईडी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं, वो राष्ट्रीय पार्टी के जो आम आदमी पार्टी है उसके राष्ट्रीय संयोजक हैं और इस घोटाले का जो पैसा है वो आम आदमी पार्टी को गया है, इसलिए उनकी भूमिका इस मामले में काफी बड़ी है। और ईडी ने अपने प्रेस नोट में भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल इस घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। के कविता के बारे में, जो के कविता बीआरएस नेता है जो अरेस्ट हुई हैं, के कविता को लेकर ईडी ने कहा था कि के कविता जो कि साउथ की लिकर लॉबी की मास्टरमाइंड है, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी की और कॉन्स्पिरेसी के तहत इस तरह की शराब पॉलिसी बनवाई जिससे शराब कारोबारियों को फायदा हो और उसके बदले जो है साउथ की लिकर लॉबी ने आम आदमी पार्टी को करीब 100 करोड़ रुपए एडवांस के तौर पर दिया और इसके बाद जो शराब के थोक कारोबारी हैं उनका कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया और आरोप यह है कि उसमें से करीब 6% कमीशन वापस आम आदमी पार्टी को आया। तो ईडी इस मामले में अब तक 245 जगहों पर रेड कर चुकी है, 16 आरोपी गिरफ्तार कर चुकी है और 185 करोड़ की ऐसी संपत्ति सीज कर चुकी है जो कि अपराध की आय से कमाई गई है। जी मुकेश, देखिए अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से भी सुनवाई को लेकर अपील की है, क्या इसमें कोई राहत मिल सकती है? देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू नहीं हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा राहत की उम्मीद नहीं है क्योंकि एक बार अगर एजेंसी किसी को अरेस्ट कर ले तो एजेंसी के पास ये राइट होता है कि वो उस मामले में अपनी जांच को आगे बढ़ाए, कोर्ट से रिमांड मांगे और ऐसे में राहत की उम्मीद बहुत कम होगी। हालांकि इस मामले की सुनवाई कुछ देर में शुरू होगी, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता नहीं कि केजरीवाल को बहुत ज्यादा राहत मिलने वाली है क्योंकि कल भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट गए थे और उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था कि ईडी से कहा जाए कि वो उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे, जब तक चुनाव पूरे नहीं होते हैं उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी थी और ईडी से कहा था कि जब बार बार सम्मन देने के बाद भी अगर ये पेश नहीं हुए तो आपने उन्हें पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किया। इसके बाद ईडी देर शाम उनके घर पहुंच गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी के बाद वक्त जो अरेस्ट करने के जो ग्राउंड हैं, आधार हैं, वो बताए गए थे, पूरा जो अरेस्ट मेमो है वो भरा गया था। तो इस तरह से कल कड़ी सुरक्षा के बीच ईडी उनको लेकर ईडी मुख्यालय पहुंची। फिलहाल वो लॉकअप में है और ऐसा माना जा रहा है कि सुबह 10 बजे से ईडी उनसे पहले राउंड की पूछताछ करेगी। जी मुकेश, क्या और भी लोग रडार पर हैं जिनसे ईडी पूछताछ कर सकती है? देखिए बिल्कुल इस मामले में जैसा मैंने कहा कि 16 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। 16 लोगों में 3 ऐसे लोग हैं जो पहले आरोपी थे, गिरफ्तार हुए थे, लेकिन बाद में वो सरकारी गवाह बन चुके हैं। इसके अलावा अभी इस मामले में क्या कोई और भी शामिल है, उसकी जांच अभी ईडी कर रही है। जो पूरी मनी ट्रेल है वो एस्टेब्लिश हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल ईडी ने एस्टेब्लिश कर दी है। इस मामले में पहले ही जो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया वो अरेस्ट हो चुके हैं। साथ में जो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। केजरीवाल अरेस्ट हो चुके हैं। अकाली दल के जो नेता हैं उनका जो बेटा है गौतम मल्होत्रा वो अरेस्ट हुआ है। के कविता अरेस्ट हुई हैं। तो बहुत सारे लोग साउथ की लिकर लॉबी से, कई बिचौलिए, आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन विंग के हेड विजय नायर, ये सारे लोग इस केस में अरेस्ट हो चुके हैं। तो 16 अरेस्टिंग अभी तक हो चुकी है और ईडी इस मामले में करीब 6 चार्जशीट कोर्ट में पहले ही दायर कर चुकी है। तो अभी क्या और लोग अरेस्ट होंगे ये अभी देखना होगा क्योंकि ईडी लगातार इस मामले में जांच कर रही है। 2 साल से जांच चल रही है और लगातार ईडी इस केस में कार्रवाई करती जा रही है। चलिए मुकेश जी, आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।